इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एसी एवरेज वैल्यू, मतलब एसी ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज का और साइनसॉइडल वोल्टेज का और करंट का एवरेज वैल्यू कैसे निकाला जाता है। आप अगर मतलब करंट का कर लोगे तो वोल्टेज ऑटोमेटिकली हो जाएगा। हम लोगों का जो मेन फॉर्मूलाज है, जो फॉर्मूला दैट इज एप्लीकेबल फॉर एसी का एवरेज वैल्यू निकालने के लिए, वो फॉर्मूला पहले हम लोग देख लेते हैं। एवरेज वैल्यू इक्वल टू एरिया अंडर द कर्व बाय बेस। ओके, तो यहाँ पर एरिया अंडर द कर्व बोले तो हम लोगों को ये कर्व के बारे में बोल रहा है। मतलब आप अगर देखोगे एवरेज, इसमें तो एक तो पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो हम लोगों को एक ही एवरेज को निकालना पड़ेगा, नहीं तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही प्लस माइनस होके जीरो हो जाएंगे। तो एवरेज के लिए हम लोगों को हाफ कर्व को देखना पड़ता है। ओके, तो हाफ कर्व में मतलब इस एरिया में इसका एरिया कितना है ये हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा, और इसके बाद इसका जो टोटल डिस्टेंस है इसको हम लोगों को डिवाइड करना पड़ेगा। ये जो डिस्टेंस हम लोगों को आ रहा है, यहाँ पर डिस्टेंस बेसिकली यहाँ पर जो आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है पाई, क्योंकि यहाँ पर पाई और यहाँ पर पाई, ये दो पाई अगर ऐड होता है तब जाके हमारा आ जाता है 2 पाई। 2 पाई मीन्स इक्वल टू 360 डिग्री एंगल के हिसाब से अगर हम लोग देखते हैं तो। ओके, तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्टली आ जाएंगे, एक करंट ले लेंगे, क्योंकि ये करंट है तो इसको हम लोग बोलते हैं आई जीरो। सो आई जीरो इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी। वाई साइन ओमेगा टी? बिकॉज ये साइनसॉइडल वेव भी है। ओके, तो ये हो गया हमारा मेन करंट। ओके, तो इसको अगर हम लोगों को हाफ तक हमको इसको एरिया निकालना है तो हमको डायरेक्टली इसको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो हम लोग जब चलते हैं इसको इंटीग्रेशन का, तो एरिया अंडर द कर्व, मतलब ये चीज हम लोग को कर रहे हैं, तो दैट इज द इंटीग्रेशन 0 टू, मतलब ये 0 डिग्री है, यहां से आके पाई तक जाएगा, 0 टू पाई जाएगा। और कौन सा होगा इंटीग्रेशन? दैट इज आई जीरो। ओके, आई जीरो। और इसका हिसाब से जो इंटीग्रेशन का जो एग्जैक्ट पैरामीटर आएगा, तो स्टार्ट हो रहा है 0 से, मतलब 0 डिग्री से पाई डिग्री तक। ओके, पाई तक, एंड इसका इंटीग्रेशन होगा आई जीरो डी थीटा। ओके, तो डायरेक्टली हम लोग इसको इंटीग्रेशन कर लेते हैं 0 टू पाई। आई जीरो की जगह में हम लोग लिख देते हैं आई एम साइन थीटा, और साइन ओमेगा टी, बेटर वी राइट साइन थीटा, नो प्रॉब्लम। थीटा इक्वल टू ओमेगा टी वी नो डी थीटा। तो इसको हम लोग अगर टोटली कैलकुलेट करेंगे तो इसको हमारे पास ये वैल्यू आएंगे। आप करके इसको लिख लेते हैं स्मॉल आई एम, ब्रैकेट में आएगा साइन का कॉस थीटा 0 टू पाई। तो इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो हम लोगों को एग्जैक्टली वैल्यू आएगा 2 आई एम। ओके, तो यहां पर अगर हम लोग डायरेक्टली फॉर्मूला पे लगाते हैं तो एवरेज वैल्यू that is equal to area under the curve that is equal to 2 im। that means ये पीक है, im मतलब ये वैल्यू आ रहा है, ये दिस वन इज द im। ओके, ये पीक है, और नीचे आ रहा है बेस कितना है हमारा? ए डिस्टेंस, सो पाई यहां पर लिखना पड़ता है। तो इसको अगर हम लोग रैशनलाइज करेंगे तो यहां पर ऐसे लिखना है आई जीरो, नॉर्मल आई जीरो का अगर कैलकुलेशन में आएंगे तो ये 2 बाई पाई, इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो इसका वैल्यू आता है 0.637 आई एम। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला। इस फॉर्मूला को हमको दिमाग में रखना है। तो कोई किसी भी टाइम पे अगर एवरेज निकालने के लिए देंगे तो डेफिनेटली ये पीक वैल्यू बता देंगे। ओके, तो हम लोग के पास ऐसे ही कुछ वोल्टेज लेवल रहेगा और करंट लेवल रहेगा, जैसे आई इक्वल टू 21 साइन ओमेगा टी। तो ये अगर वैल्यू दिया रहता है तो ऑटोमेटिकली हम लोग इसको 21, मतलब आई एम है तो 21 यहाँ पर बैठा के हम लोगों का एवरेज जो वैल्यू है तो ऑटोमेटिकली हम लोग इसको मिल जाएगा। ओके, यहाँ पर आप आई जीरो भी लिख सकते हो और एवीजी भी लिख सकते हो, एवरेज। ओके, तो ये हो गया हमारा एवरेज वैल्यू का कैलकुलेशन।